हेलो एवरीवन। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सअप नंबर ये है, पीडीएफ अवेलेबल है और क्यूआर कोड ये है। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो पे। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 का ये वीडियो है 5 नंबर, और आज इसमें हम करने वाले हैं शुद्ध प्रतिरोध परिपथ क्या होता है और इसके बारे में जानकारी। तो देखते हैं शुद्ध प्रतिरोध परिपथ क्या होता है। ऐसा परिपथ जिसमें केवल जुड़े हुए हो, ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में। ये जो निशान है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का है। इसको बनाते कैसे हैं? इस टाइप से और फिर इस टाइप से। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का निशान है, तो इसका जो वोल्टेज हम लेते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है वी। ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर या आर आई लिख देते हैं। आर प्रतिरोध है चालक का, और आई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। धारा स्रोत प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, मतलब एसी करंट इसमें फ्लो होगी। अब वापस सुनते हैं कि इसमें केवल एक प्रतिरोध होता है जो लगा हुआ होता है श्रेणी क्रम में। किसके? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के। इसका वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, वो V इक्वल टू आर आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आ गई, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन 1। और प्रतिरोध के सिरों पर हो जाएगा आर आई, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से हम लिख सकते हैं V माइनस वी आर इक्वल टू 0। इसमें V इक्वल टू वी आर हो जाएगा, या वी आर इक्वल टू हम V कह सकते हैं। वी आर इक्वल टू वी कह सकते हैं। वी आर का फॉर्मूला आई आर हो गया या आर आई हो गया, और इसका वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई का जो इक्वेशन है वी नॉट अपॉन आर, ये आर नीचे आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो आई का जो हो गया वो आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारे पास आई की इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर आई नॉट क्या है? वी नॉट अपॉन आर। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हमने। हमने यहाँ लिखा है आई नॉट, हम इसको कहेंगे अधिकतम धारा या शिखर धारा। शिखर धारा बोलते हैं इसको, शिखर धारा बोलते हैं। शिखर धारा का मतलब हुआ अधिकतम धारा, अधिकतम धारा। ये अधिकतम धारा है, और यहाँ पे अपने पास हो गया वी नॉट, वो अधिकतम वोल्ट था, अधिकतम वोल्ट था। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूले से पता चलता है कि आई नॉट की वैल्यू कम होती है और वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, वी नॉट ग्रेटर देन आई नॉट, ये अधिक होता है, और ये आई जो होता है वो कम होता है। आई कम होता है और वी अधिक होता है। ठीक है, ये ग्रेटर का निशान है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हुआ कि वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी और आई नॉट की वैल्यू कम होगी। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, तो हमें पता है कि वी नॉट इक्वल टू वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2। यहाँ से पता चलेगा वी नॉट इक्वल टू रूट 2 इंटू वी आर एम एस। आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज। तो इसी तरह से आई नॉट क्या हो जाएगा? रूट 2 आई आर एम एस। तो ये हो गया हमारे पास रूट 2 आई आर एम एस इक्वल टू, और यहाँ हो गया रूट 2 वी आर एम एस। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस। एक फॉर्मूला और है, तो ये जो फॉर्मूले आते हैं उनको हमें याद रखना चाहिए।
तो यहाँ से आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर हो जाएगा। अगर हम बात करें कलांतर की, तो हमारे पास इसको फाई कहते हैं। अगर हमारे पास v का देखें तो v नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्मूला आया, इसका कला कोण क्या है, ओमेगा टी है। इसी तरह से I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया, तो इसका फॉर्मूला क्या, ये कला कोण क्या है, फेज एंगल ओमेगा टी है। तो कलांतर क्या हो जाएगा, कलांतर ये हो जाएगा फाई इक्वल टू इसका ओमेगा टी और इसका माइनस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, यानी कि कलांतर 0 होता है। अर्थात v तथा I में कलांतर 0 होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि v तथा I समान कला में होते हैं, समान कला में ये होते हैं, मतलब ये एक ही फेज एंगल के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट हम काम करने वाले हैं कि इनका ज्यावक्रीय प्रदर्शन करने वाले हैं। ज्यावक्रीय का मतलब ग्राफ बनाकर देखेंगे, ज्यावक्रीय प्रदर्शन। ज्यावक्रीय प्रदर्शन किस प्रकार करेंगे तो समझना है अपने को ध्यान से। ये हमारे पास ग्राफ बनाना है और प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है इस टाइप से बनेगा, इसमें एक सुरंग होगा और एक गर्त होगा। अब यहाँ पर ये 0 है, ये 2 पाई है, हम टी भी लिख सकते हैं। हार्ड काल के हिसाब से ये पाई है, ये पॉइंट पाई बाई 2 हो गया और ये पॉइंट 3 पाई बाई 2 हो गया। अब ये तो जो ग्राफ हुआ वो हुआ v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए। अब दूसरा हमारे पास है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखते हैं दोनों सेम एंगल में है, सेम एंगल में है तो जहाँ से v का ग्राफ निकला है सेम वैसे I का ग्राफ भी वैसे ही बनने वाला है। तो I के ग्राफ के लिए हम ये पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ तक लिया, ये I का ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका रहेगा, I का। ये ग्राफ हो गया I का। जहाँ से v का ग्राफ स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे I का ग्राफ भी स्टार्ट होता है, जहाँ पे v खत्म होता है वहीं पे I खत्म होता है। उसका कारण ये है कि ये दोनों एंगल सेम है, फेज एंगल इक्वल है और फेज डिफरेंस 0 है, दोनों का अंतर करें तो घटाए तो 0 आता है। ये जो ग्राफ आया है वो है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है वो है आई नॉट अधिकतम धारा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, यहाँ से यहाँ तक वो है v नॉट के बराबर। तो v नॉट का पॉइंट इसके सीध में बिल्कुल बराबर सीधा यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है, v नॉट का है, और इसके सीध में ये पॉइंट किसका है, आई नॉट का है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं बिल्कुल। और ये ग्राफ बन गया ज्यावक्रीय प्रदर्शन। अब इनका कलांतर दिखाने वाला अगर ग्राफ बनाए तो वो कैसे बनता है देखते हैं। हम इधर और एक ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल इसी से रिलेटेड। हमें मालूम है कि वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है, या वी आर एम एस इक्वल टू ये जो 1 अपॉन रूट 0.707 वी नॉट होता है, या हम VRMS कहें तो ये 70.7% ऑफ
वी नॉट होता है। तो ये सब है। इसका मतलब अगर V की वैल्यू 100 है तो VRMS की वैल्यू कितनी होगी? 70.7। तो अगर मान लो इसका आधा देखें तो ये 50 आ जाएगा और यहाँ पे कहीं पे 70% का पॉइंट लगभग आएगा। तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं किसका? 70%। ये पॉइंट अपने को शो करेगा VRMS। VRMS VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्ग माध्य मूल। तो अगर हम यहाँ से बिल्कुल सीधा लेते हैं तो ये वाला जो वोल्टेज है यहाँ तक वो आ जाएगा VRMS का। यहाँ VRMS है, ये लाइन पैरेलल है, बिल्कुल समांतर है, तो यहाँ पे VRMS। ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा हमारे पास V नॉट का, और ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा हमारे पास I नॉट का। अब इसी तरह से सेम जैसे V दिया वैसे ही IRMS भी लिया जा सकता है, वो इसका 70% होगा। तो ये इतना अगर 100 है तो इसका आधा 50 हो गया, उससे आधे से थोड़ा ऊपर बीच में लगभग यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? ये इसका 70% हो गया। ये हो गया अपने पास IRMS। ये पॉइंट हो गया ये वाला IRMS। तो ये हमारे पास VRMS और IRMS के पॉइंट आ गए। लेकिन ये V नॉट का है, I नॉट का है और ये V नॉट का है। इस बार हम ग्राफ बनाते हैं V नॉट का। ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ से, ये इस टाइप से, ये जो ग्राफ बनेगा वो V नॉट का होगा। ये हाइट V नॉट है तो ये ग्राफ V नॉट का होगा। ये हाइट I नॉट है तो ये ग्राफ I नॉट का होगा, I0 का होगा। लेकिन डायरेक्शन बराबर है ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं है, इसलिए ये ग्राफ इधर होगा। ये I नॉट का ग्राफ, ठीक है। तो दोनों के बीच कोण कितना देखें, और ये जो एंगल है वो ओमेगा टी के बराबर होगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये ग्राफ कंप्लीट होता है। तो ये है ज्यावक्रीय प्रदर्शन। इसमें क्या करना है, एक बार V का ग्राफ बना देना है, सेम फेज डिफरेंस पर I का ग्राफ बना देना है। टॉप पॉइंट V0, टॉप पॉइंट I0। इसका 70% ये वाला VRMS और इसका 70% IRMS। ये 70% IRMS, ये 70% VRMS। इधर की साइड आ जाएगा ओमेगा टी एंगल। ये ओमेगा टी दिया हुआ है, इस एंगल के ऊपर आ जाएगा V नॉट और इधर सेम डायरेक्शन में I नॉट। ये कोण कितना होगा? ओमेगा टी के बराबर। तो इस तरह से हमने दोनों का डायरेक्शन एक लिया है। अगर हम ये देखें कि V का डायरेक्शन और I का डायरेक्शन, तो दोनों सेम एंगल रहेंगे, फाई इक्वल टू दोनों के बीच में 0 रहेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट हम काम करते हैं प्रतिरोध और आवृत्ति में ग्राफ। प्रतिरोध और आवृत्ति में ग्राफ। प्रतिरोध और आवृत्ति में ग्राफ किस टाइप से बनाया जा सकता है? तो पहली बात तो यह है कि प्रतिरोध का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। जब प्रतिरोध का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये इधर की साइड हम लेते हैं आवृत्ति F और इधर की साइड लेते हैं हम प्रतिरोध। प्रतिरोध R। तो R के लिए ग्राफ हो गया बिल्कुल इस टाइप से। R इज इक्वल टू नियत है, प्रतिरोध आवृत्ति के बढ़ने के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है,
निर्भर नहीं करता है और प्रतिरोध का मान बिल्कुल नियत रहता है। अभी हम एक टॉपिक और कर रहे हैं जो है चालकत्व। चालकत्व क्या है, इसको हम अभी के से प्रदर्शित करते हैं। और चालकत्व क्या है, प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ये हो गया हमारे पास चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोध। चालकत्व को हमने के से प्रदर्शित किया, इसको R से किया, तो के बराबर 1/R आ गया। और इसका मात्रक हो जाएगा 1 बटा ओम या फिर ओम इनवर्स। तो इस टाइप से हमारे पास 1 बटा ओम या फिर ओम इनवर्स ये हो जाएगा। आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक जो अपने पास आएगा वो प्रत्यावर्ती धारा से शुद्ध, अभी तो हमने किया है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, अभी हमने किया है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। अगला जो वीडियो आने वाला है शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, यानी कि जब केवल परिपथ में कुंडली जुड़ी हुई हो तब प्रतिरोध क्या होगा, धारा क्या होगी और उनके लिए ग्राफ क्या होगा, ये सब करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।